हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती है जी। कोई परीक्षा हो, इस टाइप की जो हम बताने जा रहे हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, या क्वेश्चन दे दिया और से पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कोई परीक्षा हो जरूर पूछता है। ठीक, चलिए पहले क्या करिए आप 50% को 50% तो क्या करिए आप भिन्न में तोड़ लीजिए। यानी कि क्या होता है 50 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये होता है ना, प्रतिशत का मतलब 1/100। देखिए काटिए, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2। अब देखिए खेल यहीं पर स्टार्ट है। पहले देखिए, पहली आपकी रेडियस 2 थी, पहले रेडियस आपकी 2 थी और 50% वृद्धि मतलब कि 1 बढ़ गई, यानी कि +1 बढ़ गया है। ठीक है, यानी पहले आपकी रेडियस 2 थी, यानी पहले रेडियस आपका 2 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3 है। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यही होता है ना, πr²। देखिए इसमें r क्या है, स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक ना, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का 4 और 3 का 9 होता है। अब देखिए 4 से 9 जाने में कितनी वृद्धि हुई आपकी, 5। 4 से 9 जाने में कितनी वृद्धि हुई, 5। किस पे वृद्धि हुई, 4 पे, यानी कि 5/4। अब इसको प्रेशर में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 4 दूना 8, 2 बचा तो कितना 20 जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 25 × 5 कितना जाएगा, 125% की वृद्धि होगी। ठीक, यदि इसके त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी तो इसके क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। यदि अब देखिए यही, यदि अगर कह दिया जाए कि अगर कमी कर दिया जाए, यहाँ अगर कह दी गई, जहाँ बढ़ा दिया गया है यहाँ पर कर दिया गया कि कमी, तो क्या करेंगे। अब देखिए आप निकाले हैं कि 50% का भिन्न 1/2 होता है। ठीक ना, अभी आप निकाले हैं क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक ना, अब देखिए जब वृद्धि हो रही थी तो 1 जोड़ रहे थे हम लोग ना, लेकिन अब कमी हो रही है तो क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। ठीक, यानी कि पहले 2 था अब 1 हो गया। ठीक, यानी इसका क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए पाई तो कांस्टेंट, उससे नहीं मतलब है, हमसे r से मतलब है। r स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर में कर दीजिए, क्यों, ये भी त्रिज्या ही है ना, स्क्वायर कर दीजिए। इसका कितना जाएगा, 4 होगा, 2 का और 4 होगा, 1 का तो 1 ही होता है। अब देखिए कितनी कमी हो रही है, -3 की, -3 किस पर, 4 पर, यानी 3/4। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 25 बार कटेगा, यानी 25 × 75% की क्या हो गई, आपकी कमी हुई है क्षेत्रफल में। ठीक ना, क्षेत्रफल में 75% की कमी हुई है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कमी वाली थी। अब देखिए अब आपको कह दे कि एक आयत, यानी कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में
क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक ना, प्रतिशत में वृद्धि बताइए। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक, चलिए पहले क्या करिए आप, 20% को हम भिन्न में तोड़ लेते हैं। ठीक, यानी कि 20/100, क्योंकि जानते हैं प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। देखिए इसको काट दीजिए, 20 एक कम 20 और 20×25 10, यानी कि 20% का अगर प्रतिशत बदलेंगे तो 1/5 होगा। ठीक, अब इस तरह 25% का भी बदल लीजिए, मतलब उसमें भिन्न में, तो कितना हो जाएगा 25/100। तो 25 एक कम 25 और 25 चौका 100 होता है ना। मतलब कि देखिए 5 से काटेंगे 25 25 और 20, यानी फिर 5/20 होगा। तो 5 एक कम 5, 5 चौका 20। तो क्या हो गया आपका 25% का 1/4 आया और 20% का 1/5 आया। ठीक, अब क्या कहा है, इनमें वृद्धि की बात हो रही है। यानी कि पहले देखिए, पहले इसका क्या, इसका लंबाई कितनी थी 5 थी, अब वृद्धि हो, एक वृद्धि हुई है, एक वृद्धि, यानी कि पहले 5 था अब 6 हो गया। इसमें देखिए पहले इसकी क्या चौड़ाई 4 थी, अब एक वृद्धि हुई ना, एक वृद्धि हुई तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें गुणा करिए, 5 चौक 20 और देखिए 5 छक 30, 5 चौक 20 और 5 छक 30। अब देखिए कितना वृद्धि हुई है 10, किस पर 20 पर, तो 20 हर में करेंगे यानी बटे में करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 20 एक कम 20, 20×25 100, क्या आ गया आपका 50, यानी कि 50% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, 50% की वृद्धि होगी। ठीक, अब देखिए यदि हम क्वेश्चन को थोड़ा से घुमा दें, थोड़ा से क्वेश्चन को हम घुमा दे रहे हैं, देखिए कैसे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% की यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि कमी, ठीक, और 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए यानी उसके लंबाई में 20% की कमी कर दे रहे हैं, उसकी लंबाई में 20% की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं 25% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए 20% की वृद्धि कमी हो रही है, यानी कि देखिए हम इसको 20% को जब भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/5, क्योंकि अभी बताए हैं, और 25% को भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/4। ठीक, अब देखिए हमने कमी किया, यानी पहले 5 था, अब देखिए 1 हमने कमी कर दिया, क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या 25% की वृद्धि, यानी पहले 4 अब कितना हो गया 5 हो गया। ठीक ना, यानी पहले 4 था अब 5 हो गया। अब देखिए 5 चौक 20 और 5 चौक 20। ठीक ना, अब देखिए कोई वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब कि प्रतिशत वृद्धि हुई ही नहीं, प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई। ठीक, यानी प्रतिशत वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि हो रही थी, तो हमने निकाला तो इसमें कोई, इसके क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है ना, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई आपका ये है, चौड़ाई है, तो हमने गुणा किया, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक, यदि अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए कैसे, क्वेश्चन को देखिए कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखिए यानी कि 20% की 20% और 25% की अभी वृद्धि हो रही थी, अब हम कमी कर रहे हैं कि कमी की जाए।
अब देखिए इसमें पूरी टोटली कमी, यानी उसकी लंबाई भी 20% कमी हो रही है और चौड़ाई भी 25% की कमी हो रही है। ठीक, अब देखिए 20% को आप अभी चेंज किए थे कितने में, भिन्न में 1/5, और 25% को चेंज किए थे कितने में 1/4। ठीक ना। अब देखिए दोनों में कमी हो रही, यानी पहले देखिए 5 था अब 4 हो गया, एक कमी हुआ है ना, मतलब कि 4 हो गया। पहले 4 था अब 3 हो गया, यही ना। अब देखिए यानी गुणा करिए तो 5 चौका 20 होगा ना, 5 चौक 20 और 4 3 12, कितनी कमी हो रही है 8 की, किस पर 20 पे कमी हो रही है, यानी कि 8/20 प्लस गुणे 100। ठीक है। अब देखिए 20 एक कम 20, 20 25 100, कितना हो गया 8 गुणे 5 कितना हो गया आपका 40% की कितनी है कमी हो रही है, 40% की कमी हुई है। ठीक, इसमें क्या है 40% की कमी हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला किस तरह से है, एक वस्तु को 1200 रुपये में 2 बार बेचने पर, 2 बार बेचने पर या बेचने पर क्रमशः 20% की लाभ व 20% की हानि हुई। ठीक ना, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, हानि ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है, यानी एक वस्तु को 1200 रुपये में 2 बार बेची गई, एक वस्तु को 1200 रुपये में 2 बार बेचने पर क्रमशः 20% का लाभ हुई पहले, उसके बाद 20% की हानि हुई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन यदि एक वस्तु हो, ठीक है, एक वस्तु हो एक ही परसेंटेज बेच जाए, मतलब एक परसेंटेज बेच जाए या फिर एक ही दाम पर बेच जाए, एक दाम पर बेच जाए, ठीक ना, तो उसमें देखिए यदि एक वस्तु को एक दाम पर बेच जाए और उनमें लाभ हानि दोनों में हो, यानी उसमें लाभ हानि दोनों हो, तो हमेशा आपकी हानि आती है, लाभ कभी नहीं होगी। यानी अगर एक वस्तु को 2 बार एक दाम पर बेची जाएगी, ठीक है, तो हमेशा आपका क्या होगा हानि होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए 20% को पहले क्या करिए आप भिन्न में तोड़ लीजिए, हमने तोड़ लिया। ठीक है, यही है। क्या क्या है, पहले क्या रहा कि 20% की हानि, मतलब 5 का चीज 6 में बेचा गया, 5 का चीज 6 में बेचा गया। अब देखिए अब कह रहा है कि दूसरी बार हानि हुई, यानी 5 का चीज कितने में बेचा गया आपका, कितने में बेचा गया आपका 4 में। अब देखिए 5 पच्चीस 25 और 4 छक 24, कितने परसेंट की हानि, कितनी हानि हुई, एक, किस पे हुआ आपका 25 पे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 4% की हानि हुई। ठीक ना, 4% की हानि हुई। ठीक, अब देखिए इसको देखिए दोबारा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस के लिए। एक में 25% की लाभ हुआ, ठीक, 25% की हानि हुई है, तो प्रतिशत हानि लाभ बताइए। हम आपको बार बता दे रहे हैं यदि सेम लाभ हो, यानी समान लाभ हो और समान हानि हो, तो आप समझ लीजिएगा, और वस्तु एक हो, ठीक ना, तो हमेशा जो है हानि ही होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 25% को पहले हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी भिन्न में तोड़ेंगे, यानी 1/4 होता है। क्यों, देखिए कैसे, तो 25 गुणा 1/100, ठीक, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। ठीक ना, यानी पहले लाभ हुआ तो 4 की वस्तु 5 में बेची गई, 4 की वस्तु 5 में बेची गई तभी तो लाभ हुआ। और देखिए हानि हुई, 4 की वस्तु 3 में बेची गई। ठीक, 4 चौके 16 और 5 दिए 15, कितनी हानि हुई, एक, किस पे हुआ 16 पे हुआ, तो 16
1/16 गुणे 100। ठीक, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक, यानी कि 25/4। इसको और सरल करेंगे, 6 चौक 24, 1/4% की हानि हुई। ठीक है, यानी 1/4, 6 सही 1/4% की हानि हुई। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा और बदल लीजिए, आपको आसानी होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक, अब देखिए, यानी कि 12.5% की लाभ और 12.5% का हानि हुआ। अब देखिए, इस सच को पहले आप जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक, चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 12.5 गुणे 1/100 करते हैं। ठीक ना, 100 करते हैं। देखिए, दशमलव लगाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 125/1000 होगा ना। अब देखिए, 25 से काटेंगे, 25 पच्चे 125, 25 का 5 गुणा मतलब 125 होगा। अब देखिए, इतना ले लीजिए, 25 चौका कितना होगा 100 और 0 लगा दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी 1/8। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि 25 का कितना होता है, 25% का होता है 1/4 होता है। ठीक, तो 12.5 25 का आधा है ना, 12.5 जो है 25 का आधा है, तो क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/8 आ जाएगा। ठीक, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जान लीजिए कि 12.5 जो है 25 का आधा होता है, तो यानी 2 से, यानी 1/2 से गुणा करेंगे, यानी 1/4 गुणे 1/आधा ही होना है, तो गुणा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, हाँ, तो क्या कहा है कि 12.5% की हानि हुई, लाभ हुआ, और 12.5% का हानि हुई। ठीक, तब देखिए, यानी 8 रुपये का चीज़ 9 रुपये में बेचा गया, यानी 1 लाभ हुआ मतलब 9 हो गया। ठीक, अब देखिए, इतने का हानि हुई तो यानी 7 में बेचा गया। ठीक, 8 64 और 9 सते 63, 9 सते 63। ठीक ना, यानी कितनी हानि हुई, 1 की, किस पे हुई है, 64 पे गुणे 100। ठीक, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया, और 4 छक 24। ठीक, और ये 25 बार कितना हो गया, 25/16। ठीक, 25/16, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 16 एकम 16। ठीक, कितनी बार, 9 सही, यानी 1 सही 9/16% की हानि हुई है। ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो ना भूलें। ठीक ना, यदि जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, कहीं से भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, और जो भी क्वेश्चन है आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।